तुम 22 या 20% पे अगर अभी हो तो मोटे हो। कि सस्टेनेबिलिटी सबसे बड़ा फैक्टर होता है एक अच्छे लाइफस्टाइल के लिए। फैट को कंट्रोल करते स्लोली स्लोली एक तरीके से फेजेस रखो जहां तुम फैट परसेंट के अराउंड खेलो। नमस्कार प्रिय अनुजो, तुम्हारा स्वागत है सुबह की चर्चा में। तो सबसे पहले तो हम वेट के साथ अपडेट करते हैं क्योंकि अच्छे नंबर थे 78.80 और कल से ये 50 ग्राम कम है। और वो भी तब जब हमने कल 4 राइस केक बढ़ाए थे। अब क्योंकि ये कम हुआ है एंड वो हार्डनेस हम फील कर पा रहे थे उनकी कि सुबह हम थोड़े से और ज़्यादा फ्लैट तो नहीं कहेंगे, मतलब फ्लैट तो थे बट कल के कंपैरिजन में थोड़े से कम एंड हार्ड ज़्यादा थे। तो ये चीज़ भी है। और हार्ड का मतलब हम तुम्हें कैसे डिफ़ाइन करें, क्योंकि कुछ टर्मिनोलॉजी हम यहाँ ऐसी यूज़ कर लेते हैं तो तुम्हें लगता होगा अरे भाई क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है। तो हार्ड का मतलब एक आसान भाषा में ये हो जाता है कि तुम्हारी मसल तुम्हारी स्किन को कितना ज़्यादा पुश कर रही हैं। अगर तुम फ्लैट बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली होते हो तो वो स्किन और तुम्हारी मसल के बीच में एक तरीके से जो गैप होता है वो ज़्यादा होता है। एक तरीके से तुम्हारी मसल इतना ज़्यादा पुश नहीं कर पाती तो वो हार्ड नहीं होती। अब क्यों हार्ड नहीं होती? क्योंकि तुमने उसको इतना ज़्यादा एक तरीके से कार्ब डिप्लीटेड करके रखा होता है या फिर एक तरीके से वो फूलर नहीं होती, इसलिए वो स्किन को यानी एक तरीके से पुश नहीं कर होती। इसका अपोजिट केस क्या होता है, वो स्पिल होता है जब तुम्हारी मसल इतनी ज़्यादा फूली हुई होती है या फिर इतनी ज़्यादा एक तरीके से ग्लाइकोजन उसमें ज़्यादा होता है, एक तरीके से वाटर भी इतना ज़्यादा होता है, वाटर मसल के अंदर नहीं बाहर भी, जब तुम ओवर एक तरीके से हाइड्रेटेड होते हो या स्पिल्ड होते हो तब भी क्या होता है, क्योंकि स्किन और मसल के बीच में, क्योंकि वो जो एक्स्ट्रा सेलुलर वाटर कहेंगे उसको या फिर एक तरीके से जो वाटर वहाँ होता है बॉडी बना के रखती है, लेकिन क्योंकि वो ज़्यादा होता है तो इसलिए वो भी स्किन पुश नहीं कर पाती मसल यानी एक तरीके से उस पर, तो वो भी एक तरीके से कंडीशन अच्छी नहीं होती। दोनों में लुक सेम ही आता है कि तुम्हारी वेस्कुलरिटी कम होगी, तुम थोड़े से कम हार्ड दिखोगे एंड सॉफ्ट दिखोगे एंड एक बीच में सिचुएशन होती है जहाँ तुम परफेक्ट दिखते हो। तो वो चीज़ अभी हम फील कर पा रहे हैं एंड ये काफ़ी ज़्यादा कैलकुलेटेड तरीके से ही होती है। तो इसीलिए वर्थ इट भी होती है कि तुम्हें सारी चीज़ें टू दी पॉइंट एक एक चीज़ कैलकुलेट करके खानी होती है, हर एक फैक्टर को तुम मॉनिटर करते हो, तो ये चीज़ होती है। वापस आते हैं, आज वैसे हमें ट्रेन करना है, छाती दिवस है तो वही मज़े ही मज़े हैं। आज से हम थोड़े और एक तरीके से कार्ब बढ़ाएंगे और सिर्फ 2 राइस केक बढ़ाएंगे। तो देखा जाए अब हम ऑलमोस्ट करीब 250 ग्राम कार्ब ले रहे हैं एंड उसमें भी काफ़ी अच्छा पंप आ रहा है एंड काफ़ी श्रेडिड हैं। एक तरीके से देखा जाए ये हमारा पीक डिप्लीटेड वेट के काफ़ी क्लोज है, 77.7 हम एक तरीके से अपना लीस्ट मान के चलते हैं एंड वो नहीं होगा इस बार, 77.8 ही हम मान के चलेंगे क्योंकि पिछली बार हग्गिस मचाई थी। तो ये चीज़ भी है। बाकी भाई तुमसे मिलते हैं जिम में छाती दिवस के साथ। ओके भाई, तुम्हारा स्वागत है एक तो कुछ डे में अगेन। और भाई कौन बहुत तगड़ा है लेकिन बहुत छोटे समय के लिए था। एक तरीके से कहते हैं ना कि जो फटके चार हो गई हमारी वो थोड़ी सी देर में ही हो गई, लेकिन जितनी भी देर हमने वर्कआउट किया है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा पंप था और कहेंगे कि अभी भी स्टेबल है। ऐसा नहीं है कि एकदम फेड अवे हुआ है, बट अगेन कोशिश ये कर रहे हैं कि ज़्यादा एक्सरसाइजेज ना करें, सिर्फ अगेन वही टोटल 8 मूवमेंट होने वाले हैं एंड मोस्टली चेस्ट और ट्राइसेप्स। शोल्डर हम ज़्यादा ट्रेन नहीं करते हैं, एक तरीके से सिर्फ एक डेडिकेटेड साइड रेजेस का मूवमेंट रहता है, उससे अलग कोई ज़्यादा मूवमेंट नहीं, क्योंकि मोस्टली प्रेसेस में हम फील करते हैं कि हमारा
फ्रंट डेल्ट इंगेज होता ही होता है, इसलिए उसको डेडिकेटेड ट्रेन बहुत कम करते हैं। तो यही पंचायत पेलनी थी, बाकी तुमसे मिलते हैं भाई। अच्छा, ये चीज़ तुम्हें बताते हैं कि हम अपनी हार्डनेस या एक तरीके से फैट परसेंट सही है या फिर फुलनेस सही है, उसका इंडिकेशन क्या है। जैसे ये एक फ्रेम हमारा सेट है, तो इसमें अगर हमारी ये वेन नज़र आ रही है चेस्ट के ऊपर, तो हम मान के चलते हैं कि हार्ड है एक तरीके से, मतलब ठीक है, एक तरीके से मामला ठीक चल रहा है। जहाँ ये फेड होती है पंप के बाद, तब चीज़ें दिक्कत में रहती हैं। तो इस तरीके से तुम अपने छोटे छोटे इंडिकेशन क्रिएट करते हो। नमस्कार प्रिय रुजु, तुम्हारा स्वागत है किचन टॉक्स के एक और एपिसोड में। तो भाई सीन ऐसा है, आज तुम्हारा एक सवाल लेना है एक हमारे अनुज का, जिसमें उसने पूछा भाई कि अभी मैं 2200 कैलोरीज पे हूँ, 20 से 22% बॉडी फैट है, 6 महीने से कटिंग पे था, अब आगे कट करके लीन गेन करूँ या 3 से 4 महीने और कट करना चाहिए। भाई साहब, तुम 22 या 20% पे अगर अभी हो, तुम मोटे हो, ये चीज जान लो। और 2-3 चीजें यहाँ पे थोड़ी चीज हमें क्लियर करनी पड़ेंगी कि बल्क और कट, ये टर्मिनोलॉजी या फिर एक तरीके से ये जो फेजेस हैं, ये मोस्टली बॉडी बिल्डर के ऊपर अच्छी लगती हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास उतना टाइम होता है या फिर इतने रिसोर्सेज होते हैं कि हम अपना पूरा वो उसको दे सकें। नॉर्मल लाइफस्टाइल में अगर तुम बॉडी बिल्डिंग में नहीं हो, तो तुम्हें कोशिश ये करनी होती है कि तुम उसको हेल्दीएस्ट वे में और एक हेल्दी रेंज में फैट परसेंट को अपने रखो, जो कि है तुम्हारा 12 या 15 के अराउंड। एंड अगेन, इसको सस्टेनेबल कैसे करना है वो तुम्हारे लाइफस्टाइल पे डिपेंड करता है, जो हमने पहले भी कवर किया हुआ है कि सस्टेनेबिलिटी सबसे बड़ा फैक्टर होता है एक अच्छे लाइफस्टाइल के लिए। लेकिन अगर तुम 20 और 22% पे हो, तो भाई ये तो बहुत ज्यादा है। इवन हम कोशिश ये करते हैं कि हम बल्क पे जब जाते हैं या फिर जाएंगे, तो हम अपना कोशिश करेंगे कि अपना फैट परसेंट 15 अपर साइड पे शायद हो। हालांकि अभी ये बोलना थोड़ा जल्दबाजी होगी, बट अगेन हम कोशिश करेंगे कि इस बार हमारा फैट परसेंट काफी कंट्रोल्ड रहे, हम उसको आउट ऑफ कंट्रोल न जाने दें। हमारी शायद लिमिट होगी 18, अभी कहना अगेन वही जल्दबाजी होगी, बट 20 तो बहुत ज्यादा है भाई। उसको नीचे लेके आओ करीब, कुछ नहीं तो वो 12 से 14 के आसपास, देन उसको इंप्रूवमेंट फेज में कन्वर्ट करो, एज एन जहां तुम एक तरीके से फैट को कंट्रोल करते स्लोली स्लोली एक तरीके से फेजेस रखो, जहां तुम फैट परसेंट के अराउंड खेलो 12 से 15, 12 से 15, 12 से 15, और इसमें ही तुम्हें प्रोग्रेस करनी है। कैसे? 12 पे आए, तुमने कहा चलो 3% तक तुमने और छूट है, जहां तुम थोड़ी सा मसल गेन करोगे, एंड उस प्रोसेस को काफी स्लो रखना, देन थोड़ा सा कट डाउन करना, जो प्रोसेस स्लो होना चाहिए, देन इस तरीके से। तो ये एक रेंज होगी ना, तो यहाँ पे तुम्हें फेजेस तो होंगी तुम्हारी बल्क और कट की, बट अगेन वो बॉडी बिल्डर वाली टाइप की नहीं होंगी, जहां एक तरीके से हम एक्सट्रीमली उसको 18% या 20% तक लेके जा सकते हैं, जो इस बार हम रिकमेंड नहीं करेंगे खुद को भी, या फिर कोशिश करेंगे एटलीस्ट कि हम अपना फोकस लूज ना करें और उसको 12 से 15 के बीच में ही रखें। एंड ये पॉसिबल है। एंड अगेन, तुम्हें टाइम और रिकवरी वगैरह पे सारी चीजों पे फोकस करना होता है, एंड जो नॉर्मल लाइफस्टाइल में थोड़ा सा मुश्किल है, इसीलिए हमने कहा है कि कोशिश करो 12 से 15 सस्टेनेबल लाइफस्टाइल, ये एक सबसे अच्छी चीज है। तो ये चीज हमें शेयर करनी थी, और बस यही मुद्दे की चीज थी। बाकी तुम्हें एक अच्छी चीज दिखानी थी, वो ये है कि कुछ दिन पहले हम ये लेके आए थे, तुमने देखा होगा, ये क्या कहते हैं, ब्लेंडर ही कहते हैं या फिर एक तरीके से इसको मिक्सर ग्राइंडर, जो भी है ये बेसिकली। इसका आज हमें एक प्रो पता चला है कि इसको तुम फेंटने के साथ साथ कहाँ यूज करते हो। तो मोस्टली होता क्या है कि जैसे तुम्हारी शकरकंद होती है, शकरकंद के अंदर तुम्हारे थ्रेड्स होते हैं। तुम्हें ये अभी दिखाते हैं, जैसे जैसे ये शकरकंद है, ये शकरकंद का एक तरीके से कचरा तुम कह सकते हो। तो तुम्हें शायद दिखे ना, पर इसमें कुछ, एक सेकेंड, ये तुम्हें शायद उंगली के आसपास तुम्हें
दिख रहा है कि नहीं दिख रहा भाई हमें पता नहीं, पर ये एक थ्रेड की तरह है। तो शकरकंद में ये होता है, लेकिन ये खाते हुए मतलब कि तुम्हारे दांत में फंस जाएगा एंड इवन ये तुम्हारे गले में फंसेगा, ये सारी चीजें होती हैं। तो इसको निकालने के लिए ये काफी ज्यादा एक अच्छी चीज है कि इसका जो ये वो कह सकते हो आगे का अटैचमेंट है, इसको यूज करके तुम ग्राइंड करो, यानी एक तरीके से शकरकंद को पीसते हो जब, तो उसमें जितने भी इसके थ्रेड्स होते हैं ना वो इसमें आ जाते हैं। तो ये एक हमें आज इसका फायदा पता चला। सेम चीज अगर मान के चलो तुम इससे नहीं कर सकते, तो सेम चीज तुम्हारे पास ये हाथ से करने के लिए इससे भी हो सकती है एटलीस्ट। तो ये चीज भी तुम ट्राई कर सकते हो अगर तुम शकरकंद खाते हो, तो काफी ज्यादा अच्छी चीज है। बाकी हमने ये सोचा भी है कि जो बावर्ची भ्राता अंकित अस्तित्व में आएंगे, तो उसमें हम तुम्हें सिर्फ ऐसा नहीं है कि मील बताएंगे, उसके साथ साथ हम कोशिश ये करेंगे कि तुम्हें जो हम मील में फूड सोर्स यूज कर रहे हैं उसमें से एटलीस्ट एक ऐसा फूड सोर्स सेलेक्ट करें जिसके हम प्रोज बताएं कि क्यों वो खाने के फायदे हैं, या फिर क्या उसके खाने के एक तरीके से तुम्हें क्यों वो डाइट में ऐड करना चाहिए। तो ये चीज हमने सोच के रखी है अभी के लिए। तो यहीं तक रखते हैं पंचायत, बाकी अभी हम स्किनी लग रहे हैं पर ठीक है चलेगा जो भी है। तो यहीं तक रखते हैं पंचायत, बाकी तुम अपना ख्याल रखना। कल मिलते हैं, किसके साथ मिलते हैं भाई, कल तो बैग डे है, कल मिलते हैं बैग डे के साथ।